एक महीने में मैं एक कनाडा की लड़की से शादी करके देश छोड़ने वाला था। एक तूफानी रात एक अनजान लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरा जुनून सह नहीं पाओगी। वह कहने लगी, तो दिखाओ अपना जुनून। मुझे ऐसा कोई मर्द चाहिए जो मुझे ठंडा कर सके। मैं मुस्कुराने लगा, पर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरा कलेजा बाहर आ गया। मेरा नाम मुकेश है। जब मैं 12 साल का था, बिल्कुल आवारा किस्म का लड़का था। हर वक्त बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और हमें जब भी कोई खूबसूरत लड़की नज़र आती उस पर कमेंट पास किया करता। मेरी माँ मुझसे परेशान हो जाती और कहती कि थोड़ा पढ़ लिख लो। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था। जब भी मेरी माँ बीमार पड़ती तो घर का सारा खाना मैं ही बनाया करता था। मेरी दीदी के लाख समझाने पर भी मैं उसकी बात नहीं सुनता और घर का सारा खाना मैं ही बनाता था। मेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाते, कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा देते कि तुझे शर्म नहीं आती, लड़का होकर घर का काम करता है। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, चाहे मैं बाहर कितना भी आवारा बना इधर उधर फिरता रहूं, पर जब भी किसी होटल में खाना बनाते देखता तो मैं वहीं पर खड़ा हो जाता और तरह तरह के पकवान बनाते देखता रहता था। पापा मम्मी स्कूल भेजते तो मैं स्कूल से 1-2 क्लास करके अपने दोस्तों के साथ भाग जाता और कोई मूवी देखने चला जाता। जब मैं पकड़ा जाता तो पापा मुझे बहुत मारते। हम 2 भाई बहन थे। मेरी दीदी मुझे बचाने की हमेशा कोशिश करती। 12वीं पास करते ही उसकी शादी हो गई और मैं थोड़ा बड़ा होते ही काम की तलाश में मुंबई आ गया। मैं 10वीं की पढ़ाई भी पास नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा मन तो कहीं और ही लगता था। काम की तलाश में जब मैं मुंबई में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक औरत की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे काम देने के बहाने अपने घर पर लेकर आ गई थी। वह औरत करीब 25 साल की थी। उस वक्त उस औरत के इरादे मैं भांप नहीं पाया क्योंकि मैं मात्र 18 साल का था। वह अपनी बहन के साथ रहती थी और एक होटल चलाती थी। उसने मुझे अपने होटल पर बर्तन धोने के काम पर रख लिया, पर मुझे तो खाना बनाने का शौक था और मैं यही सोचता रहता कि कब मुझे इस दुकान में खाना बनाने का काम मिले। इस काम में तो मैं मन मार कर रह गया था। उन दोनों ने मुझे अपने घर पर रहने को दे दिया। चमेली आंटी और उसकी बहन कुसुम आंटी, जो कि 30 साल की थी, काफ़ी खूबसूरत और हसीन थी। उन दोनों का अपने अपने पति से तलाक हो गया था और घर चलाने के लिए उन लोगों ने यह होटल खोल लिया था। करीब 5 साल से दोनों बहनें यह होटल चलाती है। मैं इस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा और कस्टमर को खाना भी देता था, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि मुझे यह काम पसंद नहीं था। जब भी दोनों बहन अपने होटल में खाना बनाती तो मैं सामने खड़ा हो जाता और उन्हें खाना बनाते देखता रहता था। वह दोनों साड़ी पहनकर काम करती थी। मैंने नोटिस किया कि जब से मैं काम करने लगा हूँ, वह काफ़ी डीप गला का ब्लाउज पहनती और मेरे सामने झुक झुक कर काम करती। मेरी नज़र जब भी उनके सीने पर पड़ती तो मैं अंदर ही अंदर कांपने लगता। मैं जवान हो चुका था और वह दोनों अकेली औरत जिसके ऊपर किसी मर्द का साया नहीं था। कब तक मैं अपने आप को संभाल पाता। मैं कुसुम आंटी और चमेली आंटी के बारे में मन ही मन सोचा करता था और खुश हो जाता था। एक रात वह अपने कमरे में सो रही थी और मैं बाहर ड्राइंग रूम में लेटा था। उन दोनों के ख्यालों में ही खोया हुआ था कि बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं करवटें ले रहा था। उन दोनों की खूबसूरती की वजह से ही मैं अब तक रुका हुआ हूँ, वरना मुझे खाना बनाने का काम पसंद है। लोगों के झूठे बर्तन धो धोकर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो चुका था। हमारी दुकान पर रोज एक लड़की खाना खाने आती। उसकी उम्र करीब 19-20 साल की होगी। शायद हॉस्टल में रहकर वह पढ़ाई कर रही थी। जब भी वह दुकान पर आती तो मेरा चेहरा खिल उठता और मैं दौड़ दौड़ कर उसका ऑर्डर पूरा करता। वह लड़की मुझे देखकर आहें भरने लगती और मुस्कुराहट देती थी कि मेरे समझ में नहीं आता था। इस उम्र में मुझे हर ओर औरत ही औरत नजर आती, पर अब तक मैं कुंवारा ही था। एक रात मैं सो रहा था कि अचानक रात को मेरी नींद खुल गई। मुझे चमेली के कमरे से कुछ आहट आ रही थी। मैं नींद खुलते ही आवाज़ पर गौर फरमाने लगा और फिर मन में इच्छा हुई कि मैं झांक कर देखूं कि वह कमरे में
आखिर ऐसा क्या कर रही है। जब मैं उसके कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए। पहली बार मैंने किसी औरत को ऐसे हालत में देखा था। वह अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी और वीडियो देखकर आवाज़ निकाल रही थी। मैंने उसे जिस हाल में देख लिया था मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता रह गया और उसके बाद जब मैं सोने गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब उसका चेहरा ही मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। जब सुबह हुई तो मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पूछा, मालकिन आखिर क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे इस सवाल से थोड़ी सी घबरा गई। कहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसके चेहरे में छाए घबराहट को देखकर मुझे मजा आने लगा। उन्हें थोड़ा और परेशान करने के लिए कहा कि आपके कमरे में कल कुछ आवाज़ आ रही थी। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा लाल पड़ गया। मैंने कहा, मालकिन मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मालकिन मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। अगर आप मुझे खाना बनाने का काम दे दे तो। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर अपने आप को संभालते हुए कहा कि हम दोनों बहनें ही खाना बनाने का काम करती है। बच्चा लोगों को खाना देने का और बर्तन धोने का काम जो हमने तुम्हें दिया है। मैंने कहा, मालकिन शायद आप कल रात दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी जब आप आवाज़ निकाल रही थी। अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकती है। यह बात सुनकर उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। वह समझ चुकी थी कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। अब वह मुझे अलग नज़र से देखने लगी थी। एक दिन दोनों बहनें मुझे अपने पास बुलाई और कही कि हम अपनी दुकान पर तुम्हें खाना बनाने का काम दे सकते हैं और उसके लिए अधिक पैसा भी दे सकते हैं। यह सुनकर ही मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उसके बदले में उन दोनों ने वह शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि अब से हम दोनों बहनों के कमरे में सोना पड़ेगा, हम दोनों की ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी और उसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारे पसंद का काम देंगे। उस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाया, मेरे साथ पहली बार हो रहा था। वह दोनों औरत मेरे साथ यह सोचकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह करना सही है या गलत। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और बर्तन धोने का काम ही करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक दिन कुसुम मुझे अपने पास बुलाकर कही कि मेरे पति एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था, कुछ ढंग से काम धाम नहीं करता था और जो भी कमाता था वह शराब में उड़ा दिया करता था और मुझे मारा पीटा करता था। इधर मेरी दीदी की शादी भी बहुत गरीब घर में हुई थी। उसका पति जो भी कमाता उसका घर नहीं चल पाता और एक दिन उसका पति घर छोड़कर कहीं चला गया। मैं भी अपने पति के अत्याचार से बहुत परेशान हो गई थी। तभी हम दोनों बहनें साथ रहने लगी और फिर हमने होटल का काम शुरू किया। लेकिन हमारी शादी इतनी खराब हुई थी कि दोबारा हमने शादी करने का कभी नहीं सोचा और हम दोनों ऐसे ही अकेली और तन्हा रह गए। हमें किसी का प्यार नहीं नसीब हुआ। लेकिन जब तुम हमारे पास काम करने लगे तो हमारे दिल में अरमान फिर से जागने लगे। तुम हमारी बात मान जाओ, इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी। उसकी कहानी मेरे दिल को छू गई थी और मुझे ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना था तो मैं उन दोनों बहन की बात मान गया। मुझे अंदर ही अंदर महसूस होता कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और मुझे किसी तरीके से अपना गुजारा भी चलाना था और मेरे बड़े बड़े सपने भी थे। मैं अमीर बनने का सपना देखता था। मेरे पापा बहुत ही साधारण घर के थे, हालांकि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर हम अमीर भी नहीं थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, किसी अमीर लड़की से शादी कर लूं। इसलिए मैं दोनों औरतों की ज़रूरत को पूरा करने लगा, जबकि वह दोनों मेरे से उम्र में बहुत बड़ी थी। मुझे उसके बदले में खाना बनाने का काम दे दिया। मेरा खाना लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे मेरा नाम चारों ओर फैल गया और यह काम छोड़कर मैं फंक्शन और पार्टी में कैटरिंग का काम करने लगा। मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। मैंने मुंबई में अपना फ्लैट भी खरीद लिया और मेरे सपने पूरे होने लगे। एक बार एक शादी में मैं कैटरिंग का काम कर रहा था। मेरा खाना इतना अच्छा हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आ गए और कहने लगे कि अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, हम कनाडा में रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की कैटरिंग का काम करो। पूरे 7 दिन का फंक्शन है, मैं आपका सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, आपका पासपोर्ट वीज़ा की व्यवस्था कर दूंगा और टिकट भी भिजवा दूंगा। उन्होंने मुझे इस काम के अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे। मैं उसकी बात मान गया।
1 महीने में मैं कनाडा आ गया और खाना बनाने का काम करने लगा। पार्टी में बहुत ढेर सारे लोग आए हुए थे। काफ़ी सारी औरतें और खूबसूरत लड़कियां थी। लड़कियों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सब की सब बहुत खूबसूरत थी और कुंवारी लड़की थी। मैं उन लड़कियों को खाना बनाकर खिलाता तो मेरे साथ मजाक करने लगती थी। मैं भी उन लड़कियों के साथ खूब मजाक करता और उनके मज़े लेता रहता था। मैं इस बात से खुश था कि सब लोग मेरे खाने से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वहीं मुझे एक लड़की नजर आई जिसका नाम टीना था। उसे मेरा खाना इतना पसंद आया कि जब भी मैं रसोई में खाना बनाता वह मेरे पास चली आती और मेरा खाना बनाना देखती रहती थी। बीच बीच में वह खाने को चेक भी करती थी। मुझसे कहती कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप कनाडा में ही क्यों नहीं आ जाते। मैं उसकी इस बात से मुस्कुराता। इस तरीके से मैं परदेश में आकर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। एक दिन उसने मेरा हाथ छू लिया और मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई और मैं मजाक मजाक में उसे टच करने लगता। पर मैं तो मात्र 7 दिन के लिए आया था और जाने का वक्त नजदीक आने लगा। जिस दिन मैं जाने वाला था टीना काफी उदास हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपको बहुत मिस करूंगी मुकेश। मैंने उसका हाथ दबा दिया और वह एकदम करीब आ गई और कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं उसकी बात सुनकर बहक गया। टीना एक IT फार्म में काम करती है। अचानक उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो और यहीं कनाडा में हमेशा के लिए रुक जाओ। टीना बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उससे शादी करके तो मेरे भाग्य ही बदल जाएंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ सेटल हो सकता हूँ। मैंने झट से उसे अपने बाहों में ले लिया और कहा मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। 1 महीने के बाद हमारी शादी की डेट भी तय हो गई थी। मैं उस वक्त अपने देश वापस आ गया था। टीना से वीडियो कॉल में बात करता था पर मुझे हमेशा यही लगता था कि आखिर टीना को मैं कुछ दिन से ही जानता हूँ और मुझे इस बात से काफ़ी डर लगता था कि एक अनजान देश में एक अनजान लड़की से यूँ शादी करने जा रहा हूँ। कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। पर लालच में पड़कर मैंने टीना के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और मैं बहुत अंदर ही अंदर अकेला महसूस कर रहा था। मैं अपने घर पर ही बैठा हुआ था। अचानक मेरे फ्लैट की बेल बजी। जब मैं दरवाज़ा खोला तो एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल भीगी हुई दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। उस लड़की ने कहा कि मेरी कार खराब हो गई है और बारिश से शहर का बहुत बुरा हाल है। क्या मैं आज की रात आपके घर रुक सकती हूँ। मुझे तभी टीना का ख्याल आया। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन वह लड़की काफी मासूम चेहरा बनाए दरवाजे पर खड़ी मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने एक सफेद टॉप और काली जींस पहनी हुई थी। सफेद टॉप पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी और उसका बदन साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी तरफ देखकर मेरी हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। अचानक उसने कहा ऐसी तूफानी रात मैं बाहर अकेली नहीं बिताना चाहती, आपके साथ रात गुजारना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा ऐसे मौसम में तुम मेरा जुनून सह नहीं पाओगी। तुम्हें पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ क्योंकि तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। शरीर से तुम बहुत ही कमज़ोर लग रही हो। मेरी सांस बहुत तेज हो गई। वह कहने लगी दिखाओ अपना जुनून। आज की रात मुझे भी जुनूनी मोहब्बत की तलाश है। इस बात को सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपनी नज़र उसके ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। एक पल के लिए मैं टीना को भूल चुका था और मेरी आंखों के सामने वह लड़की घूमने लगी थी जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आकर मुस्कुराने लगी। उसके बदन से पानी टपक रहा था और मेरे मुंह से भी। मैंने उसे एक टॉवल देकर कहा कि तुम अपने कपड़े उतार दो। उसकी गंदी मुस्कुराहट उसके इरादे बयां कर रही थी। टॉवल लेकर वह बाल पोंछने लगी और फिर एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। उसे देखकर मेरा गला बिल्कुल सूख गया और मेरे होश उड़ गए। न जाने आज की तूफानी रात कौन सा नया तूफान लाने वाली है और मेरी जिंदगी में कौन सी नई हलचल आ जाएगी। अपने जज्बातों पर मैं काबू नहीं कर पा रहा था और वह खूबसूरत बला मेरे सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना था पर मैं बहुत सारी पार्टियों में काम करता हूँ और रोज नए नए लोगों से मिलता हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि लड़की है कौन, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उस पल का मजा लेना चाहता था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। बोली अब दिखाओ अपना जुनून या फिर डर गए। मैंने कहा तुम झेल पाओगी ना। उसने कहा बस बातें करना जानते हो। फिर क्या।
उस रात जुनून में सवार होकर मैं अपना हर हद पार कर दिया। इंसान से मैं बिल्कुल जानवर बन चुका था। अपने दिल की हर एक अरमान पूरी कर चुका था। पूरी रात वह मेरे साथ रुकी थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो वह लड़की जा चुकी थी, पर उसकी एक किताब मेरे हाथ लगा जिससे देखकर मेरा कलेजा बाहर आ गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने अरमानों को खुद ही कुचल दिया था। मैं टीना के साथ अपनी जिंदगी के सपने देख रहा था और एक रात मेरी जिंदगी पूरी तरीके से उथल पुथल कर चुका था। एक ऐसा तूफान मेरी जिंदगी में आ गया था, मेरी जिंदगी का रुख पूरी तरीके से बदल दिया था। मेरा अतीत वर्तमान सब कुछ एक हो चुका था। मैं रोने लगा और उस बचपन के दिनों में खो गया जिस वक्त नादानी में मुझसे भूल हुई थी। जब मैं 14 साल का था तो मेरे मोहल्ले में एक लड़की रिया, जो कि सर से पांव तक खूबसूरत थी, उस वक्त वह 10वीं क्लास में थी। वह मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी थी और आते जाते मैं उसे घूर घूर कर देखा करता था। और एक दिन वह स्कूल से वापस आ रही थी कि मैं उसे रास्ते में रोक लिया। जवानी के जोश में उसे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। रिया मुझे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, तुम मुझे जाने दो। उस वक्त मुझे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और मैं उसका सब कुछ लूट लिया। वह लड़की रोते हुए घर चली गई। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर मैंने उससे कभी माफ़ी नहीं मांगी। कुछ महीनों के बाद वह शहर छोड़कर चली गई। मुझे पता चला था कि वह दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है और उसकी बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। लेकिन आज मुझे वह बात याद आ गई कि किस तरीके से मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी और आज उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। वह अनजान लड़की जो कल मेरे साथ रात गुजारने आई थी, वह कोई और नहीं रिया है। रिया ने मुझे कॉल करके बताया कि वह मुझे तब से जानती है जब मैं चमेली आंटी की दुकान में काम करता था। जब भी वह दुकान में आती थी मैं दौड़ दौड़ कर उसे खाना सर्व किया करता था, पर मेरे दिमाग से रिया का चेहरा बिल्कुल ही मिट चुका था और जवान रिया को मैं पहचान नहीं पाया था। जब रिया को पता चला कि मेरी शादी कनाडा के टीना से तय हो गई है, तभी उसने यह चाल चली। उसने मेरे अंदर के आग को भड़काया और जब मैं उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था, जब मैं पूरा जुनूनी होकर उसके साथ यह सब कुछ कर रहा था, उसने सबका वीडियो बना लिया था और उसने टीना को कुछ तस्वीर भेज दी थी। टीना ने मुझसे अपनी शादी तोड़ दी। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं रिया को अपना लूं, वरना मैं खामखा बदनाम हो जाऊंगा। अपनी गलती को सुधारते हुए मैंने रिया को अपना लिया। वह एक अच्छी पत्नी साबित हुई और मैं बचपन की गलती की माफ़ी भी मांगी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजारी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।